है ही, आकाश तो है ही, लेकिन मुझे पूरी मैच देख के जब शुरू से ही देखी तो ऐसे लग रहा है कि आज आज ज़्यादा आदित्य के सिंधिया के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। और असलम इनामदार सुपर टैकल सिचुएशन ऑन। और यहाँ पर देखिए प्रिंस है और एक और खिलाड़ी है दिल्ली के लिए। मुश्किलों में दिल्ली की टीम ऑल आउट होने के पूरे पूरे आसार है। असलम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ओहो क्या यहाँ पर टच मिला? जी नहीं, एक वो छलांग लगाकर बच गए, लेकिन अभी भी समय है थोड़ा सा इस रेड में। क्या ऑल आउट कर पाएंगे दिल्ली के खिलाड़ी? दोनों अपने आप को दूर रखते हुए असलम से बहुत बढ़िया ब्लैक फ्लिप मारा प्रिंस पर और पॉइंट निकाला है, पॉइंट निकाला है। ओ क्या यहाँ पर बढ़िया, मतलब देखिए मेघाली जिस तरीके से प्रिंस पर अटैक किया था, बच गए। प्रिंस का भी उतना, मतलब मुझे लगता है कि उनकी सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि असलम ने जो बैकफ्लिप मारा था उल्टा वाला, उससे बच गए वो। जरूर बच गए, लेकिन यहाँ पर असलम को शिकार बनाया गया है। अच्छा टो टच यहाँ पर किया है, थोड़े काफिल से जी खड़े जी। थे असलम यहाँ पर राइट कॉर्नर के ऊपर। रेडर आया, देख सकते पोजीशन, एक मलाईदार टो टच कहूंगी उसको, इतना स्मूथली उन्होंने। क्या संकेत बात है। सावंत सामने है यहाँ पर कॉर्नर पे, हर्ष लाड़ खड़े हैं, मतलब लेफ्ट कॉर्नर की भी पोजीशन आज किरण मगर नहीं दिखाई दे रहे। लेफ्ट कॉर्नर पे चेंजेस हुए महाराष्ट्र की टीम में। तो ये आदित्य शिंदे की रेड, हैंड टच, आदि आज रुकने वाला नहीं है। क्योंकि पंकज जब जब क्या बात है। आदित्य को देखती हूँ ना तो इसकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत भाती है, मतलब मेरी नजरें इनके हेयर स्टाइल के ऊपर जाती है। नहीं, समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ। प्रिंस अब फिलहाल आ चुके हैं। देखिए दिल्ली भले ही दो ही खिलाड़ी उनके, सुरेंद्र माफ कीजिएगा, सिर्फ दो ही खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो पूरी टक्कर दे रहे हैं। सिर्फ 3 ही पॉइंट का अंतर है दोनों ही टीमों में। वहां पर डाइव लगाकर जो लेफ्ट कॉर्नर था, उसको लेफ्ट कवर था, उसको पकड़ने की कोशिश, यहाँ पर गलती हो गई लेफ्ट कॉर्नर से। महाराष्ट्र के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर जो थे, इनसे हर्ष लाड, इनसे गलती हो गई, अकेले ही निकल गए, टीम का कोई सपोर्ट नहीं मिला। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में अहमदनगर के आज लोग यहाँ पर इस मुकाबले को और सारे बाकी मुकाबले को भी देखने को आए हैं। फिर एक बार सुपर टैकल की सिचुएशन। सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, लेकिन आकाश शिंदे बहुत डीप गए, डीप गए, डीप गए। और ये गलती आकाश शिंदे से जो नहीं होना चाहिए थी, बहुत डीप गए। डिफेंस को आजमाया, डिफेंस की ताकत को उन्होंने आजमाया। यहाँ पर राइट कॉर्नर पे थे। यहाँ पर देखिए अभी रेफरी डिसीजन क्या लेंगे, क्या सेल्फ आउट हो गए हैं? यहाँ पर राइट कॉर्नर कुछ सेल्फ आउट हो गए थे और बाद में वो इस टैकल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप सेल्फ आउट हो करेक्ट। गए तो आप टैकल में हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप टैकल में हेल्प करते हो तो रेडर को नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ पर सुपर टैकल। कॉर्नर पे खिलाड़ी काफी सेफ है। यहाँ से इस एंगल से दिखा कि शायद वो बाहर गए, लेकिन यहाँ पर सुपर नहीं टैकल नहीं, हुई पहले है टच कर पंकज। लिया और था। किस जी तरीके से जी देखा, जी। जकड़ के रखा और अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल वहाँ पर। देखिए संकेत सावंत की अगर बात करें तो उनके प्रो कबड्डी की बात करें तो 58% उनका एक सक्सेस रेट है। एक सुपर टैकल भी रहा है संकेत सावंत का। 32 पॉइंट निकाले हैं 53 टैकल्स में। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल इनफैक्ट अजय पंडित वहां पर रेड पर थे, एम्प्टी रेड मारी। लेकिन देखिए सिर्फ 4 खिलाड़ी होने के बावजूद भी दिल्ली ने जकड़ कर रखा है महाराष्ट्र को। दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर है फिलहाल। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आदित्य शिंदे खेलते हैं जब भी रेड करते हैं, और यही मैच्योरिटी उसको सक्सेसफुल के यशस्वी बनाती है। आदि मतलब उसका नजरें रहती है डिफेंस के ऊपर, टिके रहती है। और महाराष्ट्र के जो ये चाहने वाले, महाराष्ट्र को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में मैचेस है तो सबकी निगाह है और ज़्यादातर यहाँ जी पर आए हैं किस तरीके से अपने खिलाड़ी रेडिंग में काम करते हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र का डिफेंस काम कर रहा है। तो ये महाराष्ट्र के सपोर्ट करने के लिए जो अपने लोग यहाँ पर मौजूद है, तो ये माहौल ही कुछ अलग है पंकज। और इस सपोर्ट का भी फायदा महाराष्ट्र की टीम को है। नो डाउट, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिलहाल अजय पंडित, इनफैक्ट सुरेंद्र, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र और अजय में कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन सुरेंद्र लगातार अपने रेड को मतलब कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। एम्प्टी रेड मारी है और अब असलम आ गए हैं। फिर एक बार सुपर टैकल की सिचुएशन। महाराष्ट्र के पास सिर्फ एक ही पॉइंट का एडवांटेज है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। असलम की अगर बात करें प्रो कबड्डी पे इस सीजन में, क्या लाजवाब उनका प्रदर्शन रहा है। 148 पॉइंट्स, 41% उनका स्ट्राइक रेट और पुनेरी पल्टन
संगठन के लिए उन्होंने इतना कंसिस्टेंटली काम किया था। इनफैक्ट 350 के ऊपर रेड मारकर भी उन्होंने इतना बेहतरीन परसेंटेज उन्होंने बरकरार रखा था। लेकिन यहाँ फिर एक बार एम्प्टी रेड और देखिए 11 इनफैक्ट बिल्कुल, और सबसे एमवीपी भी थे असलम इनामदार, और यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है दिल्ली के द्वारा। तो महाराष्ट्र का मेघाली पिछली बार हमने देखा था, पिछले मुकाबले में भी फर्स्ट हाफ में महाराष्ट्र थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने रिकवर किया। जैसे कि मैं कल की बात करूंगी तो मैच होने के बाद थोड़ी बहुत बात मेरी असलम इनामदार से भी हुई थी। तो प्रॉपर जी। वार्म अप उनको मिला नहीं था, प्रॉपर वार्म अप उनका होना नहीं था। तो ये बहुत सारी हम्म। चीज़ें मैटर करती है प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ऑन द मैच। जब प्लेयर्स उतरता है, अगर आप सही तरीके से वार्मिंग अप आपकी बॉडी नहीं रहेगी तो आपके गेम के ऊपर उसका आपका इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल। शांताराम जाधव अभी टाइम आउट लिया था, अर्जुन अवार्ड विनर कोच उनको मिले महाराष्ट्र की टीम को। और ये टैकल यहाँ पर अच्छी टैकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर शंकर गदाई और संकेत सावंत के तरफ से यहाँ पर बोनस तो ले लिया यहाँ पर जी, दिल्ली के सुरेंद्र लिए। ने। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, जब शंकर गदाई से एंकल होल्ड छूटा तो संकेत सावंत सामने से आए और ये जी। टैकल सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, आदित्य शिंदे आदित्य क्या क्लेम कर करेगा? रहे हैं, आदित्य क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का जो डिफेंडर है वो कह रहा है कि मेरे से कुछ गलती हुई नहीं है, टच हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा सा अब पेचीदा बात होने वाली है। 10 नंबर के शुभम बिदूरी है जो कह रहे हैं कि टच नहीं हुआ है, आदित्य क्लेम कर रहे हैं। लेकिन पिछले इसके बारे में देखना है क्या होगा। मिला है ओ हो, जी नहीं, जी नहीं। और जो शुभम ने बात कही थी वो 100% सच निकली, और अब अजय पंडित आ गए हैं रेड करने के लिए। राइट कॉर्नर शंकर गदाई देखिए हूल दे रहे हैं लगातार वहां पर अजय पंडित को। अजय पंडित दोनों कॉर्नर्स की तरफ घूम रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कहां मौका मिले, बोनस का भी प्रयास। लेकिन इस रेड में ये रेड बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लॉक कर दिया, बहुत डीप चले गए शंकर गडाई और संकेत सावंत की जो आपने जोड़ी की बात की थी मेघाली, फिर एक बार जबरदस्त ज़बरदस्त। ये बात तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि पंकज, अगर एंकल होल्ड आ रहा है तो सामने से डिफेंस का एट द मोमेंट सपोर्ट भी जा रहा है। और एक है जी। कि अगर संकेत सावंत लेफ्ट कवर पर है तो हर्ष लाड लेफ्ट कॉर्नर पर है, और दोनों जो ये खिलाड़ी है वो मुंबई शहर डिस्ट्रिक्ट से एक साथ खेलते हैं, लगातार खेलते हैं। तो जब जब सेट लेवल होती है, ऑल इंडिया होती है, मुंबई शहर की टीम गया। यहाँ पर पार्टिसिपेट गया। करती है, वो उसको तो जाना ही है पंकज। क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन, उसके बारे में ही बात कर रही थी कि जब जब ये जी। खेलते हैं तो संकेत सावंत और हर्ष लाड का कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर एडवांटेज कैसे जी। मिला हर्ष लाड को? संकेत सावंत ने कवर बढ़ाई थी और तुरंत ही अटैक लेके पीछे गए, और हर्ष लाड ने तुरंत ही वहाँ पर सामने से चेन ब्लॉक किया। मेघाली महाराष्ट्र के डिफेंडर इनफैक्ट लेफ्ट कॉर्नर तो गले ही लगा लिया वहां पर रेडर को, ऑल आउट भी कर चुके हैं महाराष्ट्र की टीम एक बार, और अच्छी खासी अब पकड़ बना ली है, लीड भी काफी अच्छी है। असलम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि राइट कॉर्नर को वो जो बैक फ्लिप मारते हैं ना उससे एक टो टच करें, लेकिन वो बात बनी नहीं। और यहाँ पर दिल्ली के लिए अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम को वो आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब जब कोई दिल्ली का रेडर आया है, पूरा महाराष्ट्र का जो पूरा स्क्वाड है वो जो सातों के सातों खिलाड़ी हैं, अब बोनस की कोशिश। लेकिन जो शंकर गडाई और हर्ष लाड की कैंची है ना कॉर्नर्स की, फंस गए। नहीं, ये बड़ी रेड हो सकती है, ये बड़ी रेड हो सकती है। एडवांस्ड वहां पर एंकल होल्ड करने की कोशिश थी संकेत सावंत की। यहाँ पर पंकज एंकल होल्ड नहीं था, थाई होल्ड की कोशिश की थी, ओहो, क्योंकि अच्छा। कवर पे जब डीप अटैक हुआ था तो संकेत सावंत ने यहाँ पर थाई होल्ड की, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रेडर ने उतना डीप अटैक लिया नहीं था। रेडर भी चेक करता है जी। कि डिफेंस का पोजीशन कहाँ पर है, और यहाँ पर आकाश शिंदे चेक कर रहे हैं कि कौन किसके डिफेंस का पोजीशन कहाँ पर है और कहाँ टो पर टच। मुझे टो टच मिले, आराम से मैं आऊँ और टो टच करके जाऊँ। मतलब आकाश शिंदे ने ज़रा भी भनक नहीं लगने दी डिफेंस को कि मैं टो टच करने वाला हूँ। क्या फुटवर्क लाजवाब, और बिल्कुल एकदम सटीक फुटवर्क था वहां पर, और जिस वजह से 7 पॉइंट की लीड अब महाराष्ट्र के पास है। फिर एक बार एंकल होल्ड, खत्म। एक बार आप कैंची में फंस गए, वहां पर मयूर है, वहां पर शंकर गदाई है, इस कैंची से बचने का मतलब चांस ही नहीं।
यहाँ पर असलम इनामदार ने एंकल होल्ड इनिशिएट किया क्योंकि बोनस इनिशिएट किया था राइट इन पर, और शंकर गदाई ने जी। दूसरा एंकल होल्ड किया, मतलब रेडर काम से गया और ऊपर से संकेत सावंत की स्ट्रेंथ। यहाँ पर 5 का डिफेंस ऑन है दिल्ली मैट पर, और बोनस तो फिलहाल ऑन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी। आदित्य शिंदे ज़्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि अगर बोनस ऑन नहीं है तो डिफेंस अंदर है, अंदर के डिफेंस में अगर अपने पास